हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इनबिल्ट ही मॉड्यूल है पाइथन का। तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और बना रहा हूँ न्यू फाइल वीडियो 78.py। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल का कैसे यूज़ करते हैं। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल अगर आप में से किसी ने भी वेब डेवलपमेंट करी है तो उसमें हमारे पास ना वो डेटा मंगवाने के कई तरीके होते हैं। तो जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास मेरा एक ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र में जब भी आप कोई भी लिंक लिखते हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा विकीपीडिया या फिर विकीपीडिया ही लिखते हैं, ठीक है, और इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने ये जो लिंक है इसका इस्तेमाल करके इस लिंक पर ना एक रिक्वेस्ट भेजी है, जिसे गेट रिक्वेस्ट हम लोग कहते हैं। गेट रिक्वेस्ट कई टाइप की रिक्वेस्ट होती है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ना एक डेटा को ना फेच किया जाता है, वो मतलब सेंड करा जाता है ये क्लाइंट के पास। क्लाइंट जैसे कि हमारा अभी ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र के पास डेटा आया है और फिर उसने हमें डेटा शो किया है। तो इन्हीं सब को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल का। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल में आप लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी लिंक आप इसे देंगे और फिर जो भी डेटा सर्वर से आएगा वो आप डायरेक्टली पाइथन में देख सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, और ये इनबिल्ट होता है तो आपको इसे पिप करके इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तो मैं एक बना लेता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। और तो हम लोग लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट, अब हमारे पास मेथड है, गेट होता है, पोस्ट होता है, रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट डिलीट। रिक्वेस्ट तो नहीं होती, पोस्ट डिलीट, ये 4 मेथड होते हैं। तो गेट में आप सिर्फ इसको ना एक यूआरएल भेज सकते हो और यूआरएल के से ही जो सर्वर होगा वो अपना देखेगा कि क्या करना है एंड फिर आपके पास कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। पोस्ट में आप लोग अपनी तरफ से भी कोई एक एक्स्ट्रा डेटा भेज सकते हो। पुट हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को अपडेट करवाने के लिए, मतलब इसमें भी हम लोग डेटा भेज सकते हैं। डिलीट में भी हम लोग डेटा भेज सकते हैं एंड इससे ज़्यादातर हम लोग एंट्रीज को डिलीट करवाते हैं। तो जैसे मुझे चाहिए, सिर्फ गेट चाहिए एंड इसके बाद ये ना मुझसे एक यूआरएल मांग रहा है कि भैया यूआरएल दो। तो यूआरएल के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं। तो मेरे पास ना एक ये है, एक मैंने एपीआई बना रखी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सके। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप या तो डायरेक्टली यहीं से लिख लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूँगा। तो इसमें क्या है, ये इस एपीआई में ना ये यूज़र्स की कुछ डिटेल्स दे सकता है। तो जिसमें मेरी इस एपीआई में 1000 एंट्रीज है, मतलब 1000 यूज़र्स का डेटा है, ठीक है। तो ये पेज नंबर डिसाइड करेगा और लिमिट डिसाइड करेगी। लिमिट को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस आ जाएंगे और फिर उससे हम लोग बोलेंगे कि भाई मुझे पहले पेज पे बता कि कौन कौन से है। जैसे लेट सपोज कि मैंने लिमिट दे दी 100 की, तो ऐसे करके हमारे पास पेज आ जाएगा। पेज नंबर 1 उस पर 100 एंट्री होगी, पेज नंबर 2 पे अगली 100 एंट्री होगी, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 10 पेजेस होंगे। तो जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक ही कर, तो ऐसे करके 1000 पेजेस बनेंगे। और इसके बाद बस मैं इसको प्रिंट करवाऊँ कि भैया रिस्पॉन्स बताओ, रिस्पॉन्स को प्रिंट करो, और ये मैंने रन कर दिया। तो रन करने के बाद अभी देखते हैं मेरा इंटरनेट काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, आएगा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। टाइम लग रहा है, लेट मी चेक कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जा भाई, हाँ। तो ये हमें एक रिस्पॉन्स हिट हुआ है जिसमें इसने ये ऐसे बोल रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये क्या है, तो एक्चुअली में ना ये ना एक स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को ना हमें ना कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको लिखना है डॉट जेसन। ये जेसन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, बस अभी मैं जितना कह रहा हूँ आप उतना लिख लो ताकि ये हमारा सही से रन कर जाए। और ये देखो हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अब 2 चीज़ें हैं, जैसे लेट सपोज मैं इसको वो दिखाता हूँ। तो आप ये ऐसा भी कर सकते हो, इसको ना पूरा कंट्रोल कर लो, ये क्या नाम है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और जेसन व्यूअर में आपको दिखाता हूँ, जेसन व्यूअर, ठीक है। तो ये कुछ नहीं प्रेटिफाई कर देगा, वो जेसन ही डेटा है, पर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है वो। तो यहाँ पे बस मुझे पेस्ट करना है और इसके बाद व्यूअर में मैं देख लेता हूँ। इनवैलिड बोल रहा है, इनवैलिड कैसे हो गया? यूज़र्स, तो यूज़र्स के पास ये रहे यूज़र,
नहीं यार ये तो ठीक है। यूज़र्स है तो पासवर्ड है इसमें। पासवर्ड के बाद एक इमेज आनी थी इसमें। ओके सो ओह लगता है सही से प्रिंट नहीं हुआ, मतलब कॉपी नहीं हुआ है। दोबारा से इसको रन करते हैं। तो दोबारा से रन किया, अब हमारे पास डेटा है। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ से चलते जा रहे और हम लोग इसे यहाँ पे Ctrl+C। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अरे यार ये फ्री की वेबसाइट से ऐसी कर दी है। Ctrl+V। अब इसको भी करते हैं। तो ये देखो, तो ये हमारा बता रहा है कि देखो भाई जेसन में दो हिस्से हैं, एक है मैसेज और एक है यूज़र। तो यूज़र को प्लस करो तो उसमें बता रहा है कि भैया 0 है, 0 नंबर, मतलब हमने एक ही मंगाई थी तो एक ही आईडी, एक ही डेटा आया है। तो उसमें बोल रहा है आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर है, आईपी एड्रेस है, इमेज है, साइन अप टाइम। तो ये मैंने अपनी तरफ से डाल रखा है। पर यहाँ आपने देखा कि ये जो मेरे सर्वर पे डेटा था ये अब आप अपने पाइथन फाइल में ले आए हैं और इसका आप इस्तेमाल अब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंस ये डिक्शनरी है तो मुझे यहाँ पे यूज़र्स लिखना पड़ेगा और फिर इसको रन करेंगे। तो इसको ना मैं रिज़ल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। रिज़ल्ट इज इक्वल टू दिस। प्रिंट को हटा देते हैं। अब रिज़ल्ट हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं टाइप एक दिखाता हूँ रिज़ल्ट। तो एक्चुअली में जेसन भी एक तरीके की डिक्शनरी होती है, लेकिन वो हम अगले वाली में बात करेंगे। अच्छा रिज़ल्ट एक वो है, ओहो हाँ ये तो बात है। रिज़ल्ट है क्योंकि रिज़ल्ट में नंबर ऑफ़ यूज़र्स है। तो अगर मैं 2 कर दूँ लिमिट तो यूज़र 0 आएगा और यूज़र 1 आएगा। तो ऐसे करके वो लिस्ट ही आनी है। तो अगर मैं इस पर एक फॉर लूप चला दूँ, फॉर यूज़र इन रिज़ल्ट में जो यूज़र है प्रिंट करो टाइप ऑफ यूज़र। अब इसका हम टाइप चेक करेंगे ना तो वो आ जाएगी डिक्शनरी आ गई। तो मतलब की वैल्यू पेयर है। तो उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि फॉर आइटम एंड वैल्यू, आइटम नहीं की एंड वैल्यू इन यूज़र डॉट आइटम्स प्रिंट करवा दो की एंड वैल्यू को। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं तब ये हमारे पास ना डेटा काफ़ी ज़्यादा सेपरेट आउट हो गया है कि आईडी 1 है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, यूज़र नेम ये है, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, आईपी एड्रेस, इमेज। तो ऐसा करके हम लोग ने देख लिया कि ये गेट का कैसे इस्तेमाल होता है और डेटा पे आप लोग आइट्रेशन कैसे कर सकते हो। ऐसे करके अगर मान लो हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। फिर यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा। तो यूआरएल मैं यही वाला कॉपी करके डाल देता हूँ। ये काम नहीं करेगा पोस्ट, क्योंकि मैंने इसमें पोस्ट का वो नहीं है पोस्ट की राउटिंग नहीं कर रखी है। और यहाँ पे आपको डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा के लिए जैसे मान लो वेरिएबल 1 और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दो ABC या फिर वैल्यू, ऐसे करके आप डेटा ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ऐसे करके उसमें डेटा चला जाएगा और फिर उसमें आप रेस्पॉन्स को कलेक्ट कर लेना एक वेरिएबल में। जैसे मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्स ऐसे करके कर लिया और उसके बाद फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करना, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो भी करना चाहो रेस्पॉन्स के साथ वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में। अब मैं चाहूँगा कि ये हमारे पास ना कई सारी API हैं, जैसे कि फ्री APIs। तो इसमें लेट मी सी कौन सी वाली थी वो, गिटहब की नहीं, हाँ रैपिड API है। तो यहाँ पे आपको ना कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से पॉपुलर वाले तो हमारे पास ना यहाँ पे कई सारे फ्री होते हैं। ये फ्रीमियम या फ्री पब्लिक APIs फॉर डेवलपर्स। एंड इसमें जैसे वेदर API है, वेदर API का हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। आजा भाई। तो यहाँ से ना ये आपको एक लिंक देगा। तो लिंक हमें मिल गया, ये रहा। ओके, Ctrl+C करेंगे हम एंड इसके बाद बस अच्छा एक तो की भी चाहिए, साइन अप की भी चाहिए। Node.js नहीं, हमें पाइथन ये रहा। पाइथन में हम लोग रिक्वेस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये उसके हिसाब से उसको बता देगा। एंड मेरे पास है क्या कुछ साइन अप की, अच्छा
साइन अप करना पड़ेगा, तब जाके ये काम चलेगी। तो आप एक साइन अप कर लेना, और जो यहाँ से आ गया ना, ये यूआरएल आ गया कि क्वेरी स्ट्रिंग्स आ गई और हेडर्स आ गए, तो यहाँ पे आप ऐसे करके कंट्रोल-C मारना और कंट्रोल पेस्ट कर देना, काम खत्म। आपको फिर एक इसका भी डेटा मिल जाएगा। जैसे अगर मैं रिज़ल्ट पे यहाँ पे करूँ क्लिक, वैसे वो चल ही नहीं रहा क्योंकि अभी वो मांग रहा है साइन अप फॉर की, ये सब मांग रहा है। ठीक है, तो आप ये रैपिड एपीआई का यूज़ कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए ये रिक्वेस्ट में। एंड कुछ बना के मैं चाहूँगा कि आप उसका कोड वगैरह कमेंट करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।